तो इस वीडियो में हम लोग डिजिटल ही डिस्कस करेंगे आगे का। तो इसमें होता क्या है, अलग अलग जो थ्योरम्स और लॉ होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो मैंने बताया ही था कि कम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर एक्स वाई है तो उसको वाई एक्स लिख दिया, तो और अगर एक्स प्लस वाई है तो उसको वाई प्लस एक्स कर दिया, मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं उनको इधर उधर कर देना। ठीक है, तो कम्यूटेटिव होता है। और जो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो पहले जो भी ऑपरेशन करना है पहले 2 वेरिएबल्स का कर लो, देन फिर रिजल्टेंट को थर्ड से करो, या फिर पीछे से कर लो कि लास्ट के 2 वेरिएबल्स को पहले अपन कर लें सॉल्व, उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है वो फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ करें, तो सेम ही रिजल्ट बनता है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएशन लॉ। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये होता है कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड है, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, और डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने क्या बोला था, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब कि अगर एक्स इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये क्या है, इधर पे एंड ऑपरेशन है ना, एक्स एंड वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये ब्रेक होगा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है तब ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट टू वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस है ना थ्योरम, उसमें होता क्या है कि अगर एक वेरिएबल जो है वो एसोसिएट है किसी अदर वेरिएबल से, जैसे हमने इधर देखा कि वेरिएबल ए जो है वो एसोसिएट है बी वेरिएबल से, और फिर जो वो ए वेरिएबल है उसी का कॉम्प्लीमेंट जो एसोसिएट है अलग वेरिएबल से, ठीक है, किसी और वेरिएबल से, तो प्लस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सी है। और देन फिर क्या है कि जो रिमेनिंग वेरिएबल्स थे, ठीक है, वो दिए हुए हैं, है ना, थर्ड उसमें टर्म में, तो ये जो होता है वो रिडंडेंट होता है, यही होता है कंसेंसस थ्योरम। ठीक, तो अब जैसे इस वाले में देखें तो ए बी है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी है प्लस बी सी डी ई है ना, तो हमने देखा कि ये है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इससे एसोसिएट है बी, इससे है सी, तो जो प्लस में आएगा वो बी सी तो रहेगा ही, है ना, बी सी है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लो ऐसा कि बी सी डी ई है, तो अब बी सी जो है वो इन दोनों में से बचा हुआ वेरिएबल था, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है, वेट अ मिनट, ठीक है, अगर ऐसा है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस डी ई है, ठीक है, तो फिर ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कुछ भी रिडंडेंट नहीं होगा, क्योंकि रिडंडेंट तभी होगा जब जो एक वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल से एसोसिएट जो रहते हैं, वो थर्ड टर्म में अगर वो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं तभी वो रिडंडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, और अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम की। तो ट्रांसपोजिशन में होता क्या है, जो ऑपरेटर रहते हैं और जो एसोसिएट्स रहते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब अगर ऐसे दिया है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो जो एसोसिएट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ए बी था तो ए सी आ जाएगा, ए बी की जगह सी आ जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट सी था तो ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑपरेटर्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस था तो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ओके, और फिर पूछा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में होता क्या है कि अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसका और ऑपरेशन हो रहा है काय के साथ में, उसी सेम वेरिएबल का एंडिंग ऑपरेशन हो रहा है किसी अदर वेरिएबल के साथ में, तो होता क्या है, वो अकेला वेरिएबल बचता है। ठीक है, तो जैसे कि बोला है कि x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो आया कैसे ये, इस स्टेप में हमने x को कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस वाई, तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू वन, दैट इज़ x। मैंने कल ही बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब भी और फंक्शन होगा किसी भी वेरिएबल का 1 के साथ में, ठीक है, प्लस डिजिटल में मतलब क्या है, ये ऑरिंग है, और फंक्शन हो रहा है, तो और परफॉर्म जब भी होगा 1 का किसी भी वेरिएबल के साथ में तो 1 ही आएगा, तो इसलिए x आएगा। ये है एब्जॉर्प्शन लॉ। और एक होता है RLR, दैट इज रिडंडेंट लेटरल लॉ रूल। उसमें होता क्या है
कि जैसे इधर था एब्जॉर्प्शन लॉ में, सेम वैसे ही रहता है, बस जो वेरिएबल हम ले रहे थे किसी और वेरिएबल के साथ में, उसमें कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये क्या बन जाता है, x प्लस वाई बन जाता है। ठीक है, मतलब x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई है, तो दैट विल बिकम x प्लस वाई। ओके, ठीक है। अब हम लोग अगर जैसे वेन डायग्राम दिया हुआ है ना, तो उसमें कैसे इसको लिखते हैं। तो अगर जैसे ये वाला पोर्शन है, ओके, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ इतने पोर्शन की, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए तो है लेकिन इसमें बी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। और अगर वहीं हम लोग इस वाले पोर्शन की बात करें, है ना, इसका मतलब क्या है कि बी तो है लेकिन ए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉमन पोर्शन हमने नहीं लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा। ठीक है, और अगर इस पोर्शन की बात हम लोग करते हैं तो ये क्या है, ए बी है। ठीक है, ये होगा बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो जैसे हमने इस वाले को बनाया है ना, कि कॉमन को भी हमने लाइंस बनाई हैं और एक्स को भी, तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये इतना हो गया, एक्स पूरा ही आ रहा है प्लस एक्स वाई। तो अब हो क्या रहा है कि ये काय के इक्वल आ रहा है, वैसे भी दिख रहा है कि पूरा एक्स ही तो है, तो एक्स के इक्वल आ रहा है, ऐसे इसमें भी हमने लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म की। तो इसमें कैसे क्या होता है मैं बताऊंगी। बाकी ये यूज़ कहाँ होता है कि जब भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे के मैप, ठीक है, कार्नोफ मॉडल, तो वो के मैप में जो टेबल बनती है उससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में लिखा रहता है, उसको सॉल्व करना बादा के मैप बहुत इजी होता है। उसके लिए हमें ये मिन टर्म मैक्स टर्म अप्रोच पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं मिन टर्म, तो मिन टर्म में होता क्या है कि अगर आउटपुट में 1 मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, मिन टर्म अप्रोच है। ऐसे लगता है सुनने में कि अगर मिन टर्म बात कर रहा है तो आउटपुट में 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है कि अगर फंक्शन जो है आउटपुट फंक्शन उसमें 1 है तो वो क्या है, मिन टर्म होंगे, और 0 जो होंगे वो मिन टर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे इस वाले में मैंने वही 2 इनपुट कॉम्बिनेशन लिए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर ये जस्ट दिया है, कुछ भी याद रखने का नहीं है, बस ऐसे ही जस्ट दिया है 1 0 1 0, तो मतलब इसमें जो मिन टर्म होंगे वो कौन सा होगा, 0 वाला और 2 वाला, ये फर्स्ट और ये वाला, है ना। तो ये होंगे। अब इनको लिखते कैसे हैं मिन टर्म को, एक रूल ही होता है, फिक्स्ड रूल है कि मिन टर्म को कैसे लिखते हैं हम, कि एंड ऑपरेशन करके दोनों वेरिएबल का, और फिर और ऑपरेशन करते हैं जो अदर वाले को लिखते हैं उसके साथ में। तो देखो ये क्या है, इसको अगर हम लिखेंगे इस वाले टर्म को, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट है, या प्लस में इस वाले को लिखेंगे तो एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो ये लिखा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिन टर्म बोलते हैं, और वही मैंने जब बोला था वही लिखा हुआ है कि ऑब्टेन बाय एंडिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन इन सच अ वे दैट बिट 0 जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगी, ये इनपुट की बिट 0 जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगी, तभी हमने क्या लिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट लिया। और बिट 1 जो है वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, जैसे ये लिया एक्स जो था वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड लेंगे। ठीक है, तो एक्स बाय बार लेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि इसको और क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिन टर्म जो होता है उसको सम ऑफ मिन टर्म भी बोलते हैं, है ना, और मिन टर्म अकेला ना बोल के सम ऑफ मिन टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये सम जो है ऐसे याद रखने को बोल रही हूँ कि सम बीच में यूज़ हो रहा है, तो सम ऑफ मिन टर्म भी बोल सकते हैं। और इसी को सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, कि मतलब बाकी जो वेरिएबल्स है उनका प्रोडक्ट हुआ उसका सम हो रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो मिन टर्म अप्रोच है उसको सोप भी बोलते हैं, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और सम ऑफ मिन टर्म भी बोलते हैं, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं समीशन ऑफ जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे इधर 0 वाले में 1 मिल रहा था और 2 वाले में 1 मिल रहा था, तो समीशन ऑफ 0 1 ऐसे लिखते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये m0 m सफिक्स 0 और m सफिक्स 2, तो m0 प्लस m2 ऐसे भी लिखते हैं। ओके, और ये जो सम है उसका मतलब ही ये और है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये तो हुई मिन टर्म अप्रोच। ओके,
नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्स टर्म अप्रोच। मैक्स टर्म अप्रोच जस्ट उसका अपोजिट जैसे हम ले सकते हैं कि अगर आउटपुट में ज़ीरो मिलता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म अप्रोच जैसे सॉल्व करेंगे। अब उसमें हम क्या करते थे मिन टर्म में कि जो ज़ीरो होता था उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेते थे और वन को अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेते थे। इसमें जस्ट उल्टा होता है मैक्स टर्म में, और ज़्यादा जो यूज़ होती है वो वही वाली यूज़ होती है मिन टर्म वाली, ठीक है। तो इसमें जस्ट उल्टा होता है कि अगर ज़ीरो होगा तो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड दैट इज़ नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल जैसे लेंगे, और बेटा वन अगर होती है तो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ज़ीरो मिल रहा है उसको हम मैक्स टर्म बोलेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, अब मैंने अभी बोला कि अगर ज़ीरो है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड मिलेंगे, लेकिन वन है तो कॉम्प्लीमेंटेड में, क्योंकि हम लोग मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट आएगी। उसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको कैपिटल एम से करेंगे, ठीक है। ओके, अब उसको बोलते थे हम सम ऑफ मैक्स मिन टर्म, ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है जो बीच में आ रहा है, राइट। तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, और इसी को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक। ओके, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे समीशन ऑफ जो भी आता था, इसमें हम कैपिटल पाई से, मतलब अगर उधर वो समीशन होता था वो और के लिए होता था, और अगर इधर ये जो पाई होता है वो एंड के लिए होता है, क्योंकि देखो इन बिटवीन क्या हुआ, यूज एंड ऑपरेशन यूज हुआ, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, उसको कैपिटल एम और से लिखते हैं, ठीक। ओके, अब एक और चीज़ होती है कि ये भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि वेरिएबल्स, लिटरल्स, टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो देखो जैसे कोई भी फंक्शन दिया है, ठीक है, वो जितने भी वेरिएबल का फंक्शन, मतलब जितने भी उसका फंक्शन दिया है उनको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एफ ऑफ ए बी सी डी दिया, मतलब उसमें 4 वेरिएबल हुए। एफ ऑफ एक्स बाय दिया, मतलब 2 वेरिएबल हुए, ठीक है। जैसे इसमें दिया एफ ऑफ एक्स बाय, दिए 2 वेरिएबल हुए। अब ये कुछ भी लिखा हुआ है, समझ लो एक्स कॉम्प्लीमेंट बाय कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स बाय कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूछना है लिटरल्स कितने होंगे, टर्म्स कितने होंगे। तो टर्म्स से मतलब है कि सम कर रहे हैं ना जितने टर्म्स को, वो उतने टर्म्स होंगे। तो देखो एक टर्म तो ये बन गया पूरा, और एक टर्म ये बन गया पूरा, है ना। फिर उसका सम करें, जैसे कि हमने बोला कि 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 1, तो ये एक ही टर्म है ना, 2 प्लस 3 ऐसे करके, तो एक ही टर्म है। तो मतलब सिंपली ये याद रखना कि जहाँ प्लस हो रहा है ना, तो उतने टर्म्स हो रहे हैं। जैसे एक और प्लस करके एक और होता तो वो एक और टर्म हो जाता, तो ये 2 टर्म हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए। लिटरल्स क्या है, वो जो फंक्शन में जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनको जितने बारी हम लिखते हैं उतने ही वो लिटरल्स होते हैं। जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट बाय कॉम्प्लीमेंट लिखा, प्लस में एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो ये 4 लिटरल्स हो गए। अब ऐसा नहीं है कि दोनों जगह बाय कॉम्प्लीमेंट है तो 3 लिटरल्स होंगे, एक एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक वाई कॉम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं है। जितनी बारी भी हमने लिखा है उन सबको लिटरल्स बोलेंगे इंडिविजुअली। तो 1 2 3 4 लिटरल्स हो गए, ठीक है। ओके, अब एक होता है कैनोनिकल फॉर्म। तो जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो सम ऑफ मिन टर्म दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। मतलब मिन टर्म या मैक्स टर्म के फॉर्म में हम अगर उसको लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब जब बीच में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ओके। बाकी हाँ देखो, जैसे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं ना, तो ये दिया है एक्स वाई फंक्शन दिया है, ये कुछ भी दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, समझ लो। तो अब इसको हम अगर मिन टर्म के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जस्ट अभी मैंने बताया था कि मिन टर्म के फॉर्म में अगर लिखना है तो मिन टर्म की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखना क्या है कि आउटपुट में जहाँ जहाँ 1 मिल रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने देखा आउटपुट में 0 वाली पोजीशन पे और 2 वाली पोजीशन पे जो है 1 1 मिल रहा है। तो अब हम इनको लिखेंगे मिन टर्म में। तो रिप्रेजेंट कैसे करते थे इसको, सम ऑफ 0, 2, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, मतलब इसको पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी रिमेनिंग होंगे पाई दैट इज़ मैक्स टर्म में, ये मिन टर्म में था, अब मैक्स टर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो जो भी रिमेनिंग इसको पाई लिखते हैं, ठीक है, और जो भी रिमेनिंग है इसमें नहीं है, जो एब्सेंट है इसमें, उनको लिखते हैं। तो 0 2 थे, 1 और 3 इसमें नहीं थे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। और हमने ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ 0 उसको मैक्स टर्म लेते थे कि ये भी हो गया, ओके। अब स्टेप्स में वही है कि क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं सिंबल को, सम और पाई को, और राइट कर देते हैं मिसिंग नंबर्स ऑफ द फंक्शन को, ओके।
ओके, अब हम लोग बात करते हैं जैसे नॉट गेट है, ठीक है। तो एक चीज़ ये होती है कि नॉट गेट जो है विद फीडबैक कितने कनेक्ट हैं उस पे बेसिस उसके नाम होते हैं अलग अलग। तो जैसे देखो ये इधर 2 नॉट गेट कनेक्ट हैं विद द फीडबैक पाथ, ठीक है। तो अगर ये है इवन कनेक्टेड है, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट, तो इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। और अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट प्रेजेंट रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते क्या है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इवन नंबर है मतलब 2 जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 होगा अगर इवन है तो उसको हम लोग बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं सीधा सीधा अगर 3 या ऑड में कनेक्टेड है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्टेड है विद द फीडबैक, तो होगा क्या कि अब इनमें प्रोपेगेशन डिले होगा और उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा, है ना, मतलब इसमें एक स्क्वायर वेव फॉर्म होगी, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2n TPD होगा। TPD है प्रोपोगेशन डिले ऑफ 1 नॉट गेट, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा, तो जो T आएगा वो 2n TPD न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। T जो आएगा वो 2n TPD आएगा, ठीक। ओके, अब जो कैपिटल N है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑड नॉट गेट है। मतलब अगर देखो फीडबैक में से कनेक्ट है, फिर आगे एक और नॉट गेट कनेक्ट कर दिया लेकिन वो फीडबैक से कनेक्टेड नहीं है, तब भी ये वाला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने ये बनाया है, इधर ये 2 नॉट गेट बने हुए हैं, एक बाहर लगा हुआ है, तब ये क्या है, बाइस्टेबल है, ना कि ये 3 वाला नहीं है। तो उसमें कोई डिले नहीं होगा, कोई टाइम पीरियड इसका ऐसे 2n TPD करके नहीं लिखेंगे, ठीक। और ओके, और इसको हम लोग बोलते क्या है, अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट हैं तो स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं, और रिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं। ओके, अब इसके आगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे के मैप, ठीक है, जो बहुत यूज़ होता है। बाकी अभी इतना ही पढ़ते हैं, उसके आगे के मैप वगैरह पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फंक्शंस को सॉल्व करना रहता है। तो ओके, और अगर आपको कुछ भी मतलब लगे डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।